नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राज स्वागत करता हूं विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। आज की जो कहानी है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो प्यार का नशा जब चढ़ता है तो सर चक्कर खाने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। समाज परिवार कुछ भी दिखाई नहीं देता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मिलती है या तो मौत या फिर तसल्ली। कहानी है बिहार की, बिहार के एक गांव की। बिहार के गांव की कहानी है। एक लड़की रहती है जिसका नाम रानी रहता है। रानी की एक बहन और 6 भाई हैं, एक पिताजी हैं। रानी जो कि काफ़ी घर की जिम्मेदारियों को लेकर चलती है, सबसे बड़ी रहती है भाइयों बहनों में अपने। रानी क्लास 8 तक पढ़ी रहती है। गरीबी का बोझ इतना रहता है कि वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाती है। वह एक दिन मार्केट में जाती है, सामान खरीद रही होती है। तभी एक लड़का आता है और वहाँ से सामान खरीदता है और चला जाता है। फिर दूसरे दिन वह लड़का रानी के घर के पास एक शॉप पे खड़ा रहता है। फिर रानी सामान खरीदने आती हैं वहाँ पर, तो लड़का देखता है रानी को और रानी लड़के को देखने लगती हैं। फिर लड़का पीछा करते हुए रानी के घर तक जाता है। फिर ऐसे ही रानी एक दिन छत पे खड़ी रहती है, लड़का बाहर खड़ा रहता है और रानी को देख रहा होता है। रानी भी लड़के को देखती हैं। फिर एक दिन रानी मंदिर दर्शन करने जाती हैं तो लड़का पीछे पीछे रानी के जाता है और कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपका क्या नाम है? तो रानी कहती है कि मेरा नाम रानी है और मैं यहीं रहती हूँ, वही मेरा घर है जहाँ तुम नीचे से मुझे देख रहे थे और मैं भी कई दिनों से देख रही थी कि तुम मेरा चक्कर लगा रहे हो। एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगे थे। और जो लड़का होता है उसका नाम पप्पू राव रहता है। वह चिकनी चुकनी प्यार भरी बातें करता है और रानी को बहला फुसला लेता है। दरअसल जो पप्पू होता है वह 10वीं फेल रहता है और वह फीटर मैकेनिक का काम भी जानता रहता है और किसी कंपनी के साथ वह फॉरेन में काम कर चुका होता है, यानी कि विदेश जा चुका रहता है। काफ़ी चतुर और चालाक लड़का रहता है। रानी से वो फ़ोन पे बात करता है, कभी रानी को बुलाता है बाहर मिलने के लिए, मिलता और चला जाता था। खैर गांव था, गांव में काफ़ी पाबंदियां होती हैं, रानी बार बार बाहर नहीं जा पाती थी। एक दिन जब वह बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, तो रानी से बोलता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो? रानी कहती है तुम जितना समझ सकते हो उससे भी ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ। फिर वह बोलता है कि यह दूरियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। तो रानी कहती है कि बाहर का मतलब हम नहीं समझ रहे हैं। तो वह कहता है कि क्या तुम्हें मुझे पर विश्वास नहीं है? तो रानी कहती है विश्वास तो बहुत है। फिर वह चिकनी चुकनी प्यार भरी बातें करता है, फ़ोन को रख देता है। रानी को लगता है कि गुस्से में पप्पू ने फ़ोन रख दिया है। रानी फिर फ़ोन करती है, पप्पू रिसीव करता है, कहता नहीं तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। फिर रानी रोने लगती है और कहती है तुम जो कहोगे मैं करूँगी, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। फिर वह दूसरे दिन अपनी बाइक लेकर आता है और कॉलोनी के ही एक स्कूल के पास उसको बैठाता है और शहर की तरफ लेकर जाता है। रानी पूछती है कहाँ लेकर जा रहे हो? तो बोलता है चलो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, देखो मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें घुमाने लेकर जा रहा हूँ। लेकर जाता है और शहर के ही एक होटल के पास गाड़ी को रोकता है। रानी समझ नहीं पाती है और वो होटल में लेकर रानी को जाता है और बैठता है, बातचीत करने लगता है। तो रानी कहती है यहाँ हम क्या करने आए हैं? तो वह बोलता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। कई बार वह रानी के पास आने की कोशिश करता है तो रानी उसको मना करती है कि नहीं यह ठीक नहीं है, यह शादी के बाद ही अच्छा लगता है। तो पप्पू बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें करके उसको बहलाता फुसलाता है, कसमें भी खाता है। कहता है कि रानी मैं शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। रानी इतनी सारी बातें सुनकर पिघल जाती हैं, क्योंकि एक लड़की रहती हैं, मासूम दिल की लड़की रहती हैं, समझ नहीं पाती हैं पप्पू के बातों को, फिसल जाती हैं। और पप्पू पूरे सुबह से गया होता है और शाम को 6 बजे तक होटल के रूम में उसके साथ समय व्यतीत करता है। उसके बाद वह घर आता है। ऐसे ही कई महीनों तक वो कभी बिहार के बगहा जाता था लेकर,
फिर कभी गोरखपुर तक, जो कि बिहार से सटा हुआ ज़िला है, वहाँ पर भी वो लेकर जाता था। 6-7 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उसके परिवार वाले, यानी कि रानी के परिवार वाले, दोनों के प्यार को समझ जाते हैं और रानी के जो पिताजी होते हैं कहते हैं कि बेटी, यह सब सही नहीं है, हम लोग छोटी जाति के हैं, गरीब हैं और वह बड़े घर का लड़का है, क्या पता तुम हमें इस्तेमाल करके वह छोड़ दे। रानी कुछ नहीं बोलती हैं। फिर जो रानी की बहन होती हैं, भाई होते हैं, सब समझाते हैं, डांटते हैं, बुरा भला कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर भी जो प्यार का नशा है वो उसके सर चढ़कर बोल रहा था, वो कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन पप्पू का फ़ोन आना बंद हो जाता है। फिर वह बात करती। पप्पू धीरे धीरे उसको निगलेक्ट कर रहा था, यानी कि दूरियां बना रहा था। जब रानी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं बोलता है। फिर एक दिन फ़ोन करना बंद कर देता है। जब 2-3 दिनों तक फ़ोन नहीं लगता है तो रानी पप्पू के बारे में पता लगाती है, और जब उसे पप्पू की बात पता चलती है, जो हकीकत पता चलती है, उससे वह चौंक जाती है। दरअसल पप्पू की शादी फिक्स हो चुकी होती है। पप्पू शादी करने वाला होता है। यह बात वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाता था, मेरे साथ कई बार संबंध बना चुका है। फिर वो परेशान होकर रोने लगती है और सारी बात घर वालों को बता देती है। जब घर वाले सारी बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। फिर बुरा भला अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम समझ नहीं रही थी, आजकल के लड़के ऐसा ही कर रहे हैं। फिर उसके पिताजी अपनी लड़की को लेकर और भाई के साथ महिला थाने जाते हैं और थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि जो पप्पू है, बगहा के पास के गांव का रहने वाला है, वह शादी कर रहा है और मेरे साथ पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशन में रहता था और मुझे झांसा देता था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, और मेरा शोषण भी करता था। वह लड़की बताती है 500 से अधिक बार उसने मेरे साथ संबंध बनाए हैं। पुलिस सन्न रह जाती है। वहाँ से अपने चाचा और पिताजी को लेकर डायरेक्ट वो पहुँचती है पप्पू के घर। पप्पू के घर शादी का माहौल रहता है। 13 फरवरी 2022 को उसकी सगाई हो चुकी रहती है। 15 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराती हैं रानी महिला थाने में, और 17 तारीख को बारात जाने वाली होती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब वो पप्पू के घर पहुंचती हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। काफ़ी दूर के रिश्तेदार, संबंधी, सगे आए रहते हैं। या जब एक महिला के साथ जब धोखा होता है, कोई गद्दारी करता है, चोट लगती है, तो वह घायल नागिन की तरह हो जाती है। वह घायल नागिन की तरह ही फफकारते हुए पहुंचती है पप्पू के घर में, और पप्पू के जो घर में जाती है तो एक कमरा सामने दिखाई देता है, उसमें वह जाकर बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है, कहाँ है पप्पू, कहाँ है पप्पू। जब घर वाले आके पूछते हैं तुम कौन हो, तो वह बताती है कि मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की बहू हूँ। सब लोग दंग रह जाते हैं। खैर, जब पप्पू आता है तो उसको डांटता है, कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरी इज्जत तार मत करो, तुमसे मैं बाद में बात करूँगा। वह कहती है मैं नहीं जाऊँगी, तुम मुझसे बिना पूछे शादी कैसे कर रहे हो। लड़ाई झगड़ा होने लगता है। रिश्तेदार भी समझाते हैं, लड़की के पिता को भी समझाते हैं, भाई को भी समझाते हैं। तो लड़की के पिता रिश्तेदारों से कहते हैं कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। सारे रिश्तेदार सन्न रह जाते हैं। उसके बाद जो है भाई और उसके पिताजी वहीं छोड़कर घर चले आते हैं और फ़ोन पर संपर्क बनाए रखते हैं। अचानक से रात को 10 बजे फ़ोन बंद हो जाता है। लड़की के भाई को कुछ शक होता है। वह अपने पिताजी को लेकर लड़के के घर पहुंचता है। तो लड़के के घर जो पप्पू होता है और उसके जो चाचा होते हैं वह बताते हैं कि आपकी लड़की तो शाम को ही आपके घर चली गई थी। वह बता के गई है कि मैं अपने पापा से मिलने जा रही हूँ, मैं उनको लेकर आऊँगी। उसके बाद सारी बात जो लड़की का भाई यानी कि रानी का जो भाई होता है वह समझ जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वह पुनः महिला थाने जाता है और कहता है कि आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। महिला थाने में गरीब आदमी का भला सुनता कौन, बात को निगेट कर दिया जाता है। फिर उसके पिताजी पहुंचते हैं, एसडीपीओ कैलाश प्रसाद रहते हैं उनके पास और कहते हैं मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मेरी बेटी गायब है और पप्पू नाम का लड़का मेरी लड़की के साथ शोषण करता था और मैंने एफआईआर महिला थाने में करा करके मैं उसके घर लड़की को छोड़ आया था, लेकिन मेरी लड़की गायब है, कुछ पता नहीं है।
फिर जो कैलाश होते हैं, कैलाश प्रसाद, एसडीपीओ कैलाश प्रसाद, वह फ़ोन करते हैं महिला थाने में और डांटना शुरू करते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं। उसके बाद वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं वह एक्शन में आते हैं। एक्शन में आने के बाद वह पहुँचते हैं पप्पू के घर। पप्पू के घर पुलिस को देखकर सब लोग सदमे में हो जाते हैं कि ये तो पुलिस आ गई, अब क्या होगा। उनके चाचा और उनके भाई और पप्पू को, तीनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और थाने लेके आती है। जब थाने लेके आती है, पूछताछ होती है तो तीनों नकड़ जाते हैं। जो पिताजी, इस लड़की के पिताजी से जो बात बताए होते हैं वह कि वह घर चली गई है, वही बात फिर रिपीट करते हैं। पुलिस समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पुलिस तीनों को अंदर ले जाती है, एक कमरे में बंद करती है और सख्ती से पेश आती है तो तीनों गुनाह कबूल करते हैं और बताते हैं कि रानी को हमने एक बोलेरो में बैठा करके ज़बरदस्ती हम एक अपने गांव से दूर, वाल्मीकि रिजर्व टाइगर है उसके पास एक जंगल है, जंगल का नाम है चिवटहा जंगल, उसके पास हमने उसकी हत्या करके उसको एक गड्ढे में गाड़ दिया है। यह बात सुनते ही भाई रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसके पिताजी बेहोश होकर गिर जाते हैं। पुलिस का एक जो सिपाही होती है वो आती है, पानी पिलाती है उनके पिताजी को और कहती है, पिताजी घबराइए मत। पिताजी रोने लगते हैं और कहते हैं, जब मैंने पहले कहा था तो आपने तो कुछ सुना नहीं, अगर पहले आपने कार्रवाई की होती तो मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होता और मेरी बेटी बच जाती। उसके बाद पुलिस पप्पू के बताए हुए ठिकाने पर लेकर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बोरी में भर करके लाश को कई टुकड़ों में काट करके गड्ढे में दफन कर दिया गया था। गड्ढे से लाश निकालने के बाद पोस्टमार्टम भेज दी जाती है और तीनों अपराधियों को सख्त कानून के तहत 302, 307 और भी कई धाराएं लगा करके तीनों को जेल भेज दिया जाता है। खैर, रानी का अंतिम संस्कार उनके पिता और भाई करते हैं। कहते हैं जब इश्क सर चढ़ के बोलने लगता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इश्क का रोगी अंधा हो जाता है। ऐसा ही कुछ रानी के साथ हुआ। जब वीडियो आपको कैसी लगी या कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। और सिलसिला अभी जारी है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है जिसमें उनका नाम है कैलाश यादव, समीर मुखर्जी, अजय यदुवंशी, महावीर जाट। इन लोगों ने पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। और एक और मित्र हमारे हैं रहीम भाई, उन्होंने कमेंट करके कहा कि आपकी आवाज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी आप कहीं कहीं भूलने लगते हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। चैनल थोड़ा नया है, आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को विश्व वारदात तक के परिवार में जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँ आपके लिए, अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। इसी बीच एक बहन है नेहा सिंह, बनारस की रहने वाली हैं। शबीना परवीन है, राजस्थान की रहने वाली हैं। इनका जन्मदिन है आज, तो मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल रात 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।